तो मुझे लगता है कि मेरा और जिम्मेदारी हो गई है कि बात बिल्कुल सही है। आपको पता है हमारे मीडिया में हम ख्याल रखते हैं कि हम ऑथेंटिक खबर दें। बस बहन रहने दो, हमें पता है तुम्हारी कितनी ऑथेंटिक न्यूज होती है, रहने दो। ऐसे कैसे? इंडिया की 75% बिजली हैक कर ली थी तुमने। इतनी ऑथेंटिक न्यूज तो आज तक किसी ने नहीं दी, तो रहने दो। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे। दिमाग तेज चलने लगा है। इनकी चाल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, हर खबर पे नजर हो, इसलिए क्योंकि उसको काउंटर करना, उसको समझना बहुत जरूरी है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। क्योंकि नाक आपकी रगड़ी जा रही है अदरवाइज ऑल्सो, इसलिए मेरा ख्याल है किसी की मदद हासिल करने में कोई हर्ज नहीं है, अपनी नाक बचाएं। और हमें ज्यादा खदशा है कि हिंदुस्तान जो है अमेरिका के ईमा पर हमारे साथ कोई ना कोई खेल खेल सकता है, उसके लिए हमें मुकम्मल तैयारी करना होगी। एक तरफ तो दुनिया भर का पाखंड फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं कि हम जीत चुके हैं, और दूसरी तरफ इनकी फट के फ्लावर भी हो रही है। हकीकत में जब से मोदी जी ने कहा है कि अभी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, राजनाथ सिंह जी ने कहा है इंडिया से हम जंग जीत चुके हैं, इसलिए नहीं कि हम उसे टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, बल्कि इसलिए कि हम उसे झूठ बोलने में आ गए हैं। कौन लोग हैं ये? तो सोच के देखो, मतलब इंडिया वाले लगे पड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं, रात भर मिसाइलें ताक रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? रात भर चैन से सो रहे हैं, सुबह उठ के बोल दे रहे हैं कि हम तो जंग जीत चुके। क्योंकि तुम्हारी कौम को दिया जा रहा लॉलीपॉप, वो भी बड़ा वाला। ये है वो लॉलीपॉप जो कौम को दिया जा रहा है। हर कुछ दिन बाद हालात ठीक हो जाएंगे, ठंडी हवाएं आना शुरू हो जाएंगी। ये वो लॉलीपॉप जो अस्करी क़यादत की तरफ से पाकिस्तानी अवाम को बार बार दिया जा रहा है, और बिला के कौम को हम दिखा सकें कि एक्चुअली ये बहुत बड़ा लॉलीपॉप, एक बंदा ये खा भी नहीं सकता, इतना बड़ा। आप सोचो यार, क्या कयामत हो गई है। 850 रुपए का 30 किलो आटा आता था 1 महीने पहले भाई, आज 5 किलो नहीं आ रहा, 860 रुपए का 5 किलो आटा है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। इमरान खान जी, यही समय है पाकिस्तानी कौम का घबराने का। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो भारत ने डंडा किया हुआ है, दूसरी तरफ से IMF ने कर दिया। दोस्तों, एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर की मार और दूसरी तरफ पाकिस्तान पर भारत का डिप्लोमेटिक प्रहार। जंग जीतना तो हमारे बस के बाहर था, लेकिन जंग जीतने की खबर है इसको फैलाना ये तो हमारे बस में था ना। तो हम तो स्मार्ट हुए ना भाईजान, यहाँ इंडिया पीछे रह गया भाई। वो तो शुक्र है कि क्रिकेट मैच लाइव होते हैं, नहीं तो सारे वर्ल्ड कप मैच अब तक पाकिस्तान ने जीत ली होती। यहाँ पे IMF पाकिस्तान की इंसल्ट पे इंसल्ट कर रहा है, और आज की तारीख में पाकिस्तान के ऊपर 11 ऐसी शर्तें लागू कर दी हैं जो दिखने में तो बड़ी नॉर्मल सी हैं। आप बोलेंगे अच्छा इसमें है क्या, लेकिन पाकिस्तान को यह बता दिया है कि बेटा, अगर तुमने भारत से लड़ाई करी तो तुम्हारी बर्बादी निश्चित है, क्योंकि तुम भीख मांग मांग के लड़ रहे हो। खुद कमाओ, कमाऊ पूत बनो, फिर उसके बाद जिससे झगड़ा करना है करो। IMF ने हमें आड़े हाथों लिया और नाक से लकीरें निकलवाई। नाक से लकीरें तो भारतीय सेना ने भी निकलवाई तुम्हारी, अब IMF निकलवा रहा है, थोड़े दिनों बाद अफगानिस्तान वाले निकलवाएंगे। तुम्हारा भाग्य यही है, तुम अपनी नाक से लकीरें निकालो। वाह भाई वाह। और कल तक जो मैडम बॉयकॉट कर रही थी, बाइकआउट करें एनीथिंग मेड इन इंडिया, उनके गाने, उनकी फिल्में, उनकी सीरीज, उनके ऐप। आज एकदम सीधी हो गई है। कोई हिंदुस्तान बॉयकॉट की बात नहीं कर रही, कोई जहरीले बयान नहीं कर रही, अपने मुल्क की बात कर रही है, बादलों की बात कर रही है, आसमानों की बात कर रही है। अरे आप अपना काम करो ना भाई। लेकिन ये मैडम हमारे प्रोग्राम देखती है, तो मैं इन मैडम को इनके पाकिस्तान की जो हकीकत है कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है, पाकिस्तान के आम लोग किस तरीके से जिंदगी जी रहे हैं, ये तो बड़ी बड़ी बातें ठोक जाती है मीडिया के अंदर आके, लेकिन कभी अपने घर में भी जाको, देखो तुम्हारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो इंडिया को लगता होगा कि हम इस जंग में हमारा नुकसान हुआ है। अजी घंटा पहले पाकिस्तान के अवाब को अंग्रेजी के नाम पे सिर्फ विन और ला नहीं पता था। वो तो शुक्र है कि इस जंग हुई, इससे हमारी वोकैब्स में, हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसे वर्ड्स का इजाफा हुआ है। पड़ेगा पाकिस्तान तभी तो कम फूटेगा पाकिस्तान। अरे एक तो पता नहीं वो कौन बंदा है जो पार्लियामेंट में चिल्ला रहा है कि कौन रात के अंधेरे में हमला करते हैं, कौन रात के अंधेरे में हमला करते हैं। अरे भाईजान, वो हमला करते हैं जो टेक्नोलॉजी में आगे होते हैं। हम होते तो हम भी करते, और हम तो रात में मार खाने में आगे थे, और दिन में भी हम कौन सा कुछ कर रहे थे। दिन में तो हम मिठाइयां बांट रहे हैं, वो भी हमारे सेलिब्रिटीज। तुम सोच के देखो, इंडिया में अगर धोनी सड़क पे उतर जाए तो लोग उसे मिठाई की जगह ऑटोग्राफ मांगते हैं, पर हमारे वाले से मिठाई मांग रहे हैं। ये तो हाल है पाकिस्तान भुखमरी का और हमारे सेलिब्रिटीज का। हमने भारत को हल्के में ले लिया। भारत अब महाभारत के टाइम का भारत नहीं है जो सूरज डलते ही जंग खत्म कर देगा। ये रात में ही पेलेगा, सुबह ही पेलेगा। और रही बात क्रिकेट मैच की, पाकिस्तान कभी नहीं आएगा, सारे मैच दुबई में खेलेगा। पाकिस्तान की हुकूमत की भी कोई जवाब नहीं है, जबरदस्ती कुछ भी बोल रही है। हम इनसे पूछ रहे हैं कि आपने इंडिया के मिसाइल्स को इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया, तो कह रहे कि हमने इसलिए नहीं किया था कि उनको हमारी लोकेशन न पता चल जाए। पर भाईजान, मिसाइलें तो लोकेशन पे गिर रही थी, और फेक खबरें तो मीडिया वाले ऐसी फैला रहे भाईजान। एक वीडियो में तो दिखा रहे कि इंडिया का पायलट हमारे कब्जे में है, बाद में पता चला ये वीडियो इंडिया के पायलट की नहीं, हमारे पाकिस्तान के किसी बंदे के। वो बंदा वीडियो में रो रो के बोल रहा है कि भाई मेरी वीडियो वायरल ना करे, कोई हमें इंडिया का बंदा समझ के मुझे मार मूर ना दे। ये तो हाल है पाकिस्तान के। और तो और इंडिया को लग रहा है कि
टर्की वाले हमारी मदद कर रहे हैं, वो हमें हथियार बेच रहे हैं, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अरे भाईजान ना करे ऐसा। ये 1.5 घंटा लगाते हैं टर्की वाले आइसक्रीम बेचने में। ये अगर मुजरा ना करे तो इनकी आइसक्रीम ना बिके। इनकी मिसाइलों से लंबी तो इनकी आइसक्रीम बेचने वाली डंडी है। इनसे सपोर्ट लेंगे हम, भाई खौफ करे ऊपर वाले का। और तो और पाकिस्तान की मीडिया भी टेलीविजन में आके कुछ भी फेंके जा रही है कि हमने तो इंडिया के 70% निजाम हैक कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी हैक कर लिया, कंप्यूटर हैक कर लिया। अरे भाईजान व्हाट्सएप से बोल रहा हूँ 7 करोड़ की लॉटरी लगी, ओटीपी बता दो। इसको हैक नहीं बोलते, इसको फर्जी कॉल सेंटर बोलते हैं। इंडिया में हमसे ज्यादा अगर उन्होंने कॉल कर लिया ना, जो हमने लोन में $1 बिलियन लिया वो भी चला जाएगा, वो अभी बिना ओटीपी बताए। मीडिया वालों ने इतनी फेक खबरें फैलाई, शुरुआत में तो हमें भी लगा था कि हम जंग जीत चुके हैं, बाद में पता चला कि ये सारी खबरें तो फेक है। अब धीरे धीरे हम विन से हम फिर से लर्न की तरफ बढ़ रहे हैं। पर इंडिया वालों ने भी कम फेक खबरें नहीं चलाई। वो तो कह रहे थे हम लाहौर पे कब्जा कर लिया, पर मैं चाहता हूँ कि वो सच में लाहौर में कब्जा कर ले। मैं चाहता हूँ लाहौर की सड़कों में R15 और हायाबुसा जैसी बाइकें चले। तंग आ चुका है RX100 देख देख के। हमारी गाड़ी ज्यादा लो हुआ तो इंडिया का ई-रिक्शा में है। इंडिया वालों फेक खबरें ना फैलाओ, सच में कब्जा कर लो। मैं तो यही चाहता हूँ। पाकिस्तान बिहेव्स लाइक एन इररिस्पॉन्सिबल टीनेजर जो खुद कमाता नहीं है, जो घर पे बैठा है, जो 2 रुपए नहीं कमाता, लेकिन अपने बाप के यानी कि IMF के पैसे पे अय्याशी कर रहा है। आज की तारीख पे उसका बाप जो है उससे हिसाब मांग रहा है। बोल रहा है बेटा जो तू क्रेडिट कार्ड मेरे चलाता है ना, जरा उसका हिसाब दे दे। कहां पे खर्चे कर रहा है तू, कौन से क्लब में जा रहा है, कौन सी अय्याशी कर रहा है, खुद कमा ले फिर कर ले। आइए इसमें दोस्तों खतरनाक बात यह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अब पाकिस्तान के हाथ में नहीं रही। वैसे भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का चेयरमैन है, ही इज एन IMF अपॉइंटी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यह डिसाइड करता है कि पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक है, जो उनका चीफ, जैसे हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसको पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, उसका चेयरमैन कौन होगा वो IMF डिसाइड करता है। तो जो पाकिस्तानी बात करते हैं खुद मुख्तारी की, वो बात करते हैं सोवरेनिटी की, जिसको हिंदी में हम लोग संप्रभुता बोलते हैं। ये कैसी संप्रभुता है कि भाई आपके मेन बैंक का जो चेयरमैन है वो IMF का अपॉइंटी है। यहां पे ये शर्तें हैं, फेडरल बजट अप्रूवल, पार्लियामेंट्री अप्रूवल ऑफ ₹17.6 ट्रिलियन। ये कंडीशन रखी है, ये कंडीशन रखी है कि भाई पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए। ऐसे नहीं कि दिन में छुप के आसिम मुनीर ने अंगूठा लगाया और तुमने बोला कि कैरी ऑन, ना ना, नो कैरी ऑन, पार्लियामेंट में पेश करो। अब पार्लियामेंट में बैठे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, ठीक है, उनके थ्रू भी बजट लेकर जाओ। IMF से ऐसे ही तुम नहीं खुला, सर फंस गए, 2 रुपए दे दो सर, 3 रुपए दे दो, आज फंस गए, ना 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 ना, गेट पार्लियामेंट्री अप्रूवल। नंबर 2, एग्रीकल्चरल टैक्स रिफॉर्म, इंप्लीमेंट न्यू प्रोविंशियल लॉज बाय जून। जून तक का महीना दिया, ये मई चल रहा है, जून तक आप करो एग्रीकल्चरल टैक्स रिफॉर्म। पाकिस्तान में दोस्तों लगभग 65 to 70% ऑफ द पीपल आइडेंटिफाई एज फार्मर्स। अब देखिएगा एग्रीकल्चरल टैक्स का पाकिस्तान में क्या मजा आएगा। पाकिस्तान में तो अमीर आदमी टैक्स नहीं देता, ये कह रहे हैं गरीबों से तुम टैक्स दो, आग लग जाएगी पाकिस्तान में। गवर्नेंस रिफॉर्म, पब्लिश स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन IMF असेसमेंट। IMF ने डिटेल्ड असेसमेंट करी है पाकिस्तान, डिटेल्ड असेसमेंट करी है कि तुम लोग कहां से लीक कर रहे हो, नाव है, इस नाव में कितने छेद हैं। वो कह रहा है कि इसको पब्लिश करो, सबके सामने जग जाहिर करो कि तुम्हारी क्या स्ट्रेटजी, तुम लोग करने क्या वाले हो। चौथी चीज, फाइनेंशियल सेक्टर स्ट्रेटजी, प्रिपेयर प्लान आउटलाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स पोस्ट 2027। भाई तुम हमसे पैसा लेते हो, हर 3-6 महीने में पहुंच जाते हो कटोरा लेके कि पिछले बारी का हुआ नहीं, अब अगला एप्लीकेशन, अगला, ये बताओ ना 2027 के बाद। चलो ठीक है 2025 है, 2 साल तक का हमने समझा, उसके बाद तुम्हारा प्लान क्या है, हमें यह भी समझाओ। इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, इशू एनुअल रीबेसिंग नोटिफिकेशन बाय जुलाई। अच्छा, पाकिस्तान में लोगों के पास दोस्तों बिजली का बिल तो आता है लेकिन बिजली नहीं आती। ये अजीब महिमा है पाकिस्तान की। बिजली का बिल आता है, तनख्वाह से ज्यादा बिजली का बिल। 30,000 की तनख्वाह है, 40,000 का बिल है। वो आदमी कह रहा है कि चलो मैं मान सकता हूं कि 40,000 का मेरा बिल है, लेकिन बिजली तो आई नहीं भाई साहब, 18 घंटे की लोड शेडिंग। और ये चमत्कार है चाइना का, है चाइना ने ऐसी बिल्कुल चूड़ी कसी है पाकिस्तान की। ये जो PPPs लगाए हैं ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में, जितने भी चाइना के डिफंक्ट कोल प्लांट्स थे जो नहीं का, चाइना ने मना कर दिया। चाइना कहता है वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी। और जो नए टाइप के कोल प्लांट्स हैं चाइना के अंदर भी वो कम हैं, न्यूक्लियर पावर के ज्यादा हैं चाइना के अंदर। और चाइना में सोलर पावर, विंड पावर, दुनिया भर की चीजें हैं। चाइना इज मूविंग वेरी फास्ट टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी। लेकिन पाकिस्तान को वही पुराने, जैसे चाइना देता ना पाकिस्तान को हथियार, आपने देखे ये नहीं चलते इनके। ये क्यों नहीं चलते? ये सारा का सारा एक्सपायरी डेट वाला माल है दोस्त। मैं बता रहा हूं आपको। आपको क्या लगता है पाकिस्तान ने भारत की ओर मिसाइल नहीं फायर करी होंगी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान ने अपनी बेहतरीन जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो भारत की ओर नहीं फायर करी होंगी? और अगर पाकिस्तान ने करी हैं, जो कि 100% करी हैं, आपने कोई ऐसा वीडियो देखा कि भारत में कोई भारी नुकसान हो गया, पाकिस्तान की मिसाइल गिरी? ये क्यों नहीं गिरी भारत में? भारत में 900 मिलियन पीपल हैव इंटरनेट कनेक्टिविटी। 900 मिलियन पीपल हैव इंटरनेट कनेक्टिविटी भाई साहब। 900 मिलियन यानी कि क्लोज टू 1 बिलियन पीपल हैव इंटरनेट। हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हैव स्मार्टफोन्स। कोई एक बंदा नहीं था पूरे भारत में जो अपने स्मार्टफोन से ये देखे ये बैलिस्टिक मिसाइल ने ये धमाका कर दिया। एक
वो क्यों नहीं फटी दोस्तों? पाकिस्तान 6-0 करके अपना खुद का मजाक उड़वा सकता है, पीएसएल के मैच में नाच गाना करवा सकता है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तान को जो चाइनीज मिसाइल्स हैं पाकिस्तान को जो दी हैं चाइना ने फोकट में, वो काम नहीं करती। और वैसे ही जैसे चाइनीज मिसाइल्स हैं वैसे ही पाकिस्तान का पूरा इलेक्ट्रिसिटी का सेटअप है वो भी चाइनीज है, वो भी काम नहीं करता। गैस टैरिफ एडजस्टमेंट इशू सेमी एनुअल नोटिफिकेशन बाय फरवरी 2026, कैप्टिव पावर लेवी मेक ऑर्डिनेंस परमानेंट बाय एंड ऑफ मे। ये टेम्पररी मामला चल रहा था, बोला कि मे के एंड यानी इसी महीने के एंड में इसको वो करो। डेट सर्विसिंग सरचार्ज एस्टिमेटेड रुपीज 3.21 पर यूनिट सीलिंग बाय जून। अब ये डेट सर्विसिंग सरचार्ज है, अब ये एलिमिनेट 3.21 पर यूनिट सीलिंग बाय जून, इसको भी हटाओ। अब पाकिस्तान कह रहा है कि इसको हटाएंगे तो पैसे कहां से लाएंगे? इसको आप हटा दोगे ना, एलिमिनेट कर दोगे, तो पैसे कहां से लाओगे? इससे पाकिस्तानी सरकार पैसे कमा रही थी, अब वो लाएगी कहां से? टेक्नोलॉजी जोन्स इंसेंटिव प्रिपेयर फेज आउट प्लान बाय 2024। यूज्ड कार इंपोर्ट्स सबमिट लेजिस्लेशन टू लिफ्ट इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। डेवलपमेंट स्पेंडिंग एलोकेट रुपीज 1.07 ट्रिलियन फॉर डेवलपमेंट। अब ये देखो ना, ये सारी की सारी चीजें अब ये मालिक ने कोड़ा चलाया पाकिस्तान के ऊपर। और ऊपर से नीचे आप देखिए आईएमएफ, आप सबसे बड़ी बात इसमें यह देखिए कि आईएमएफ को हर चीज में आईएमएफ का आपके पार्लियामेंट में दखल है। आईएमएफ ये सो कॉल्ड खुद मुख्तार नेशन, सो कॉल्ड खुद मुख्तार, सो कॉल्ड सोवरेन नेशन, न्यूक्लियर पावर इस्लामी दुनिया का, पार्लियामेंट से लेकर बिजली से लेकर पानी से लेकर फार्मर से लेकर कोई ऐसी चीज नहीं है गवर्नेंस में जिसमें, इसीलिए नाम मैंने रखा है मास्टर्स विप। ये मालिक कोड़े चला रहा है और यहां पे बैक एंड में भारत अपनी डिप्लोमेसी कर रहा है और आईएमएफ से बात कर रहा है कि ये जो पाकिस्तान है ना, तुम्हारा बिगड़ा बच्चा, जरा इसको 2 थप्पड़ मारो, इसको बोलो औकात में रहे। और उसने भी ये बोल दिया पाकिस्तान को कि बेटा अगर भारत से लड़ोगे ठीक है तो तुम्हारी वो दुर्गति होगी, वो इकोनॉमिक दुर्गति होगी कि हम तो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं अभी, लेकिन हम भी एक लेवल के बाद तुम्हें सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तुम्हारी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। वाह भाई वाह। पूरा वीडियो देखने के बाद मैं यही बोल सकता हूँ, पाकिस्तान एक झूठ की बुनियाद पे चल रहा है, ये डंडे के जोर पे चल रहा है। और डंडा चल रहा है आसिम मुनीर का। भाई साहब ने अपने आप को ही मेडल दे लिया, फील्ड मार्शल बन गया भाई। और सुने, ऐसी जॉब मुझे भी करनी है भाई, जहाँ मैं अपने आप को प्रमोशन दे लूँ, मैं अपनी सैलरी बढ़ा लूँ, अपनी अर्निंग बढ़ा लूँ, अपनी कमाई कर लूँ। ऐसी शक्तियाँ मुझे भी चाहिए भगवान, मुझे भी चाहिए। खैर ट्विटर पे हम लोग जो मीम चला रहे हैं कि जो भी बचे कुछ पाकिस्तानी चैनल है या जो नए चैनल बन के आ गए हैं उनको वापस से भारत सरकार से बैन करवाया जाए, क्योंकि उस समय जंग का माहौल था। भारत सरकार जो भी ट्वीट करते थे तुरंत कर दिया करती थी, लेकिन अभी भारत सरकार थोड़ा सा समय ले रही है। और वैसे भी समय लगता था, 36 से 72 घंटे का समय लगता था तब भी, जंग के माहौल के अंदर भी। तो जितना ज़्यादा हम लोग रीट्वीट करेंगे, लाइक करेंगे, उतना जल्दी भारत सरकार तक हमारे ट्वीट पहुँचेंगे और सरकार उनको बैन करेगी। और मैं भारत की सरकार से भी बोलना चाहूँगा, जब तुमको बैन करने ही थे पाकिस्तानी चैनल तो पूरा का पूरा पाकिस्तान बैन कर दो ना। हमें पाकिस्तान से किसी भी तरीके का कोई रिलेशन नहीं चाहिए, कोई वीडियो नहीं चाहिए वहाँ का, कोई ब्लॉग नहीं चाहिए, कोई गाना नहीं चाहिए, कोई पिक्चर नहीं चाहिए। कोई 2-4-5% को छोड़ दे तो, या तो पूरा इनको बंद करो। अब आपने आधा बंद कर दिया, आधा चालू है, और वो आधा वही काम कर रहा है जो वो पुराने वाले कर रहे थे। तो इन रक्त बीजों का समूल विनाश करो मोदी जी, तब काम बनेगा, तब बात बनेगी। खैर हम लोग तो हमारी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, क्यों भाई लोग। और जो भी ट्विटर पे अभी तक फॉलो नहीं किया है वो भी एक बार फॉलो कर ले, फॉलो ना भी करे तो रीट्वीट कर ले भाई। आप लोग अपना ख्याल रखें, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो आता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।